हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मंगल यानी कि मार्स आपके दशमांश या के D10 में रहेगा तो कैसा रिजल्ट्स देगा करके। तो देखिए, जब भी मार्स आपके कोई भी हाउस में रहता है तो खास करके D10 यानी कि हमारे जो कर्म का भाव होता है, तो आपके एक चीज़ समझना होता है कि ये जो प्लेसमेंट होगा ना मंगल का, वो आपका इमरजेंसी पॉइंट होगा और आपका एनर्जी पॉइंट होगा। यानी कि आप जैसे ही वहाँ से कुछ भी काम करना शुरू करोगे ना, जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, मतलब कि आप लाइफ में आप याद रखना, जब भी मंगल आपके जो भी हाउस में D10 के बैठा होगा, आप उससे रिलेटेड काम करोगे और उससे आपको फ़ायदा होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। बट ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। बट आप देखोगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी ज़िंदगी का। मतलब कि आप कोई भी हाउस से रिलेटेड काम करो अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, बट जहाँ मंगल होगा ना, वहाँ से रिलेटेड कुछ आप काम आप करोगे ही करके, क्योंकि वो आपके D10 का एनर्जी पॉइंट होता है। तो अब जैसे मैं आपको 1 to 12 हाउसेस को कवर करके बताऊंगा, तब आपको ये थोड़ी समझ में आएगी। बट मंगल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है D10 के लिए, क्योंकि वही आपका देखिए कर्म के लिए जो एनर्जी एंड जो डेडिकेशन चाहिए होता है और जो कंसिस्टेंसी चाहिए होता है फुल फ्लेज एनर्जी के साथ। जैसे होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें 100% देना होता है, तभी हमें वो सक्सेस मिलता है। जब उसके साथ थोड़ा लक भी आ जाए, तो लक जल्दी या लेट सक्सेस का कारक बनता है। बट आप कंसिस्टेंट रहोगे तो एक ना एक दिन लक ज़रूर आपका खुलेगा। तो बात करते हैं मंगल का फर्स्ट हाउस में जब ये रहता है D10 के। तो देखिए, जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में रहेगा तो आप हमेशा याद रखना कि ये जो प्लेसमेंट होता है ना, ये आपको कर्म भाव में हमेशा एक तरीके का एक्टिव रखेगा। मतलब कि आपका कर्म भाव हमेशा आपको एक एक्टिव मोड में रखेगा। मतलब कि काम से रिलेटेड स्ट्रेस हो या काम से रिलेटेड सक्सेस हो, आप इसको हमेशा एक तरीके से ना, ये आपका माइंड में हमेशा ये चीज़ रहेगा कि मेरा सबसे पहला काम जो चीज़ है ना, वो काम काम होना चाहिए। और आप छोटे एज में देखोगे कि आप अपने जो भी सपने हो या तो फिर जो भी काम वर्क रिलेटेड चीज़ें हो ना, उस पर आप एक्टिव हो चुके होंगे। जैसे कि देखिए, कोई बहुत लॉन्ग स्टडीज़ वाला जो कोई प्रोफेशन होता है, हम जैसे देखते हैं फॉर एन एग्जांपल डॉक्टर ही हुआ, तो आप देखोगे कि वो बहुत छोटी एज से शुरू करना पड़ता है। एक साइंटिस्ट आपको बनना है, आपको एक बहुत छोटी एज से शुरू करना पड़ता है। किसी भी तरीके की जो जैसे कि फॉर देखिए IAS की प्रिपरेशन होती है, या आपको एक बहुत हम बोलते हैं ना 18-19 की एज में कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेट करते हो, या अर्ली 20s में अपने आप को सेट करते हो उस पूरे प्रोसेस के लिए। तो आप देखोगे कि मंगल जब असेंडेंट में होता है ना, ये आपके अंदर एक वो इनबिल्ट नेचर डाल देता है। और मंगल देखो ब्लड भी होता है, आपका आपका खून भी होता है। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम पे देखोगे कि अगर मंगल किसी तरीके से भी कंजंक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे असेंडेंट में हो जाता है या कहीं और भी हो जाएगा मंगल केतु के साथ कंजंक्ट, आप देखोगे कि आप ब्लड ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई आप काम करते हुए आप पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मंगल लियो साइन में हो गया, फॉर एन एग्जांपल मंगल सैजिटेरियस साइन में हो गया, या तो फिर मंगल हाँ, ये दो साइन में अगर आप देख लो, तो आप देखोगे कि आप खास करके काफ़ी टाइम पे देखा गया कि फादर से रिलेटेड प्रोफेशन में ही आप भी जा रहे हो। काफ़ी टाइम पे ये चीज़ आप देखोगे। या तो फिर आप देखोगे कि आपके ब्लड लाइन में वो प्रोफेशन होगा। मतलब कि हो सकता है कि फादर ने कुछ किया, आप कुछ कर रहे हो, बट हो सकता है कि इट इज़ कनेक्टेड विथ योर ग्रैंडफादर और उनके परदादा, कहीं ना कहीं वो अगेन वो लिंकेज कनेक्ट हो जाएगा। तो मंगल जब भी फर्स्ट हाउस में आता है तो आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। बट आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखो ये देखा गया है कि अगर यहाँ से सैटर्न से भी रिलेशन बन जाता है मंगल का, तो पर्सन फाइनली गेट इनटू इंजीनियरिंग। मतलब रैंडम एक इंजीनियर आपको दिख जाता है इस प्लेसमेंट से। मंगल जब भी इस तरीके से प्लेस्ड होता है और आप देखो कि वर्गो साइन में होता है, तो आप यूजुअली किसी डॉक्टर को देख सकते हो। लियो साइन में होता है तो अगेन, अब इसमें देखिए कि ओवरऑल आपका सन का कंडीशन कैसा है वो देखना भी आपको ज़रूरी है। तो हो सकता है कि फादर का बिजनेस ही आप संभाल रहे हो, तो ये वाली चीज़ें भी आप देख सकते हो, या तो फादर से रिलेटेड ही कोई चीज़ आप करते हुए देख सकते हो। अब आपका मंगल अगर सेकेंड हाउस में है तो ये शो करता है द प्राइम फोकस विल बी ऑलवेज मनी। अब देखो, सेकेंड हाउस मनी भी होता है, फैमिली भी होता है। अगेन ये भी शो करता है कि पर्सन फैमिली से रिलेटेड कोई काम कर रहा है। यूजुअली देखो मंगल जब सेकेंड हाउस में आता है ना, दो चीज़ें होती, या तो आदमी स्पीच से किसी तरीके से भी वर्क निकालेगा, किसी भी तरीके से काम निकालेगा। जैसे देखो आज कितने लोग भले ही इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, वो कैसे इन फ्रंट आके अपनी बोली से लोगों से कनेक्ट करते हैं।
कनेक्ट करते हैं ना। और मंगल एक एनर्जी होती है जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा अपना है। जैसे देखो, क्यों बहुत डॉक्टर्स होते हैं या जो आज जैसे पॉडकास्ट हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, क्यों वहाँ पे एक तरीके से कनेक्शन हमारा हो जाता है और हम उस चैनल को सब्सक्राइब करके बार बार देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके की मंगल एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे कि अब सेकेंड हाउस में ये मंगल का प्लेसमेंट हो गया। जैसे कि देखिए, इंदिरा गांधी जो थी, उनका मंगल जो कि सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट हो गया था। आप इंदिरा गांधी के कोई भाषण उठा के देख लो, बहुत स्ट्रॉन्ग भाषण होते थे उनके। उन्हें आयरन लेडी बोलते क्योंकि उनके डिसीजंस ऐसे होते थे। अब इंदिरा गांधी का कैसा था कि देखिए, जब भी देखो, एक चीज़ आपको लाइफ में याद रखना चाहिए कि अगर मंगल आपके कैप्रिकॉर्न साइन में एग्जॉल्ट होकर D10 में बैठा है ना, आपको एक जंग तो लड़नी है। क्योंकि अगर आपके कर्म भाव में मंगल एग्जॉल्ट होकर बैठ गया है, जैसे उनके सेकंड हाउस में बैठ गया था, तो आपको एक जंग तो लड़नी है अपनी ज़िंदगी में। देखो, उन्होंने इंटरनल फाइट्स भी किए और उन्होंने देखिए ऑब्वियसली हमारे एनिमीज़ के साथ भी उनके टेन्योर में लड़ाइयाँ हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी टाइम पे घर की लड़ाई, आपको पता ही क्या है करके, जो भी चीज़ें हुई हमारे देश में, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो भी हुआ, हम सबको पता ही है कि लड़ाई आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस से रिलेटेड भी रहेगी, लड़ाई कहीं ना कहीं आपके अपने परिवार से रिलेटेड भी रहेगी। काफ़ी टाइम पे आप ऐसे प्रोफेशन में चले जाओगे जो परिवार को नहीं पसंद आएगा। काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपके परिवार से आप बोल रहे हो कि नहीं, एकदम डिफरेंट प्रोफेशन में चले जाओगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इस प्रोफेशन पर जाएगा। इसके लिए मंगल का कॉन्फ्लिक्टिंग सेकंड हाउस में बैठना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मंगल यही कैंसर साइन में बैठ गया, तब आप ये चीज़ देखोगे। इंदिरा गांधी जी के कुंडली में ये था कि उनके फादर के प्रोफेशन में चले, क्योंकि मंगल एग्जॉल्टेड था, वो ईजी टू कम था एक तरीके से। बट अगर आप एसेंडेंट देखो, उनका सैजिटेरियस साइन था। तो सैजिटेरियस साइन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है D10 को ओवरऑल पढ़ने का। ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर कंसल्टेशन में आपको समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्पीच से, स्ट्रॉन्ग स्पीच, अपने वर्क में जो भी पर्सन है वो अपने स्ट्रॉन्ग स्पीच के लिए जाना जाएगा, उसकी बातों को हमेशा अहमियत दी जाएगी अपने वर्क प्लेस पर। तो ये सारी चीज़ होती है मंगल की प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में होता है। मंगल जब थर्ड हाउस में होता है तो देखो, ये एक आपको पता ही है कि थर्ड हाउस का कारक ही जो कि मंगल होता है। तो थर्ड हाउस में मंगल होने का मतलब कि आपको हमेशा आप देखोगे कि अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, उसके लिए आपको अपने से मूव करना पड़ेगा। आप किसी के लिए वेट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, आपको जैसे बिजनेस करना है या तो फिर आपको चेंज ऑफ जॉब करना है, कुछ भी करना है, तो आप हाँ डिस्कस कर लो, बट वो मूव आपको अपने आप से करना पड़ेगा। बिजनेस में अगर आपको जाना है तो कोई इन्वेस्टर आए या तो फिर आप कह लो कि कोई पार्टनर आए तब मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, नहीं, आपको वो मूव कभी ना कभी करना पड़ेगा। और मंगल यहाँ पे आपको प्रोत्साहित करता है। जितना मंगल एनर्जाइज्ड होगा यहाँ पे, यानी कि फायरी साइन में होगा या तो फिर एग्जॉल्टेड पोजीशन पे हो गया, आप देखोगे कि आप प्रो रहोगे अपने कर्म के लिए। बट ये जो प्लेसमेंट है मंगल का, ये काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि बहुत जल्दी क्विकली कुछ चीज़ों में घुस जाना और फिर ब्लंडर कर देना। ब्लंडर तभी ही नहीं होगा अगर आपका जुपिटर वेल प्लेस्ड होगा D10 में, तब आप जो आप रिस्क ले रहे हो ना, वो काफ़ी टाइम पे सही साबित होगा। बट यहाँ पे किसी के भी देखिए D10 में अगर मंगल थर्ड हाउस में रहता है तो ये एक चीज़ कंफर्म कर देता है कि ये पर्सन ने लाइफ में रिस्क लेके सक्सेस पाया है करके। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम फेल हुआ, बट फोर्थ टाइम पे उसको सक्सेस मिलेगा ही। क्योंकि देखो, मंगल के एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 8th एस्पेक्ट 10th हाउस में हो रहा है मंगल का, 4th एस्पेक्ट उसका 6th हाउस में हो रहा है, यानी कि आदमी हमेशा वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेकर एक्टिव रहेगा। काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आपके काम में आपके सिबलिंग्स भी शायद इन्वॉल्व रहेंगे। अब इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होने चाहिए। आपका नवमांश का थर्ड हाउस एंड आपका D1 का थर्ड हाउस भी देखना ज़रूरी है। बट यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि सिबलिंग्स का भी आपके वर्क में रिलेशन बन सकता है। बट ये भी शो करता है जब भी मंगल आपके D10 में रहेगा और आपके थर्ड हाउस में रहेगा, तो आपका वर्क किसी ना किसी तरीके से ट्रैवल बेस्ड हो ही जाएगा, किसी ना किसी तरीके से। अगर अब देखो, बहुत लोग बोलेंगे अरे मैं तो वर्क फ्रॉम होम हूँ। भाई, आपका वो एग्जैक्ट कर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। जब एग्जैक्ट आपका जो हम बोलते हैं ना कि कुंडली के हिसाब से जो आपका कर्म है, वो जब ट्रैवल बेस्ड आपका जो सर्विस होगा तब आपको दिखेगा। देखिए, बहुत आवाज़ आ रहा है बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं कितना भी घर वर बंद करके बैठूँ, आवाज़ आ ही रहा है।
तो थोड़े टाइम के लिए देखिए, थोड़ा टाइम के लिए मेरे को थोड़ा माफ़ कर दीजिए अगर आपको एक्सटर्नल आवाज़ आ रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा आवाज़ भी बढ़ा के सुनिए, क्योंकि ये अनबेरेबल है। मैं काफ़ी टाइम पे इसलिए वीडियो रेगुलर भी नहीं बना पाता हूँ कि अनबेरेबल वॉइस होते हैं, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, बात अगेन टॉपिक पे आते हैं कि देखो अब अगर मंगल 4th हाउस में आपका D10 में, तो ये शो करता है कि ऐसा पर्सन अपने मदरलैंड में बहुत अच्छा कर सकता है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे पर्सन बनोगे कि देखो फॉर एन एग्जाम्पल आप फॉरेन चले गए, आप आपने बहुत अच्छा किया, फिर आप एक दिन नासा में काम कर रहे हो। अब ये स्टोरी आपको सुन के कुछ कुछ जान में आ रहा होगा कोई मूवी में, फिर आप सोचते हो कि मैं वापस आऊँगा अपने देश में और अपने देश में कुछ करूँगा, मेरे गांव में आके कुछ करूँगा। वैसा ही कुछ सिनारियो है ना, मंगल बनाता है जब आपके 4th हाउस में वो प्लेस्ड होता है। मोस्ट ऑफ द आप सोल्जर्स या फिर आप पुलिस वालों को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को देखोगे, उनके आपको 4th हाउस में मंगल मिलेगा ही, किसी ना किसी तरीके से रिलेशन बना के 4th हाउस से मिलेगा, तो 4th हाउस के लॉर्ड से कंजंक्ट होकर आपको मिलेगा ही। इवन एसेंडेंट में तो ऑब्वियसली वो नॉर्मली मिल ही जाता है, बट आप 4th हाउस में आपको बहुत मिलेगा। देश प्रेम, देश के लिए मरने मिटने का एक जुनून, ये 4th हाउस में मिलेगा। अगर आप कोई नॉर्मल प्रोफेशन में भी होंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होंगे, तभी भी आप देखोगे आपका एक, हम बोलते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, ये वाला आपको बहुत मिले, मेक इन इंडिया, ये वाला जो एक आपके अंदर रहेगा अंदर से। मार्स इन द 4th हाउस, वही बच्चे होते हैं कभी कभी जो माँ से ज़्यादा अटैच्ड होके उनके गाइडेंस के हिसाब से अपना प्रोफेशन में चले जाते हैं। फादर कितना भी सक्सेसफुल हो, बट उन्हें ऐसा रहता है कि अगर मदर थोड़ा बहुत हेल्प कर दे ना, मदर बता दे, आप बताओ माँ मैं क्या बनना, मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे क्या बनना नहीं चाहिए, माँ से गाइडेंस लेने का। मंगल इन द 4th हाउस शो करता है कि आप काफ़ी टाइम पे इतने ज़्यादा इमोशनल होके अपने वर्क प्लेस पे काम करोगे कि आपको वहाँ पे जब डिसरिस्पेक्ट मिल जाएगा आपके काम से, तो आप पूरा बोलते ना एकदम वेयर आउट हो जाओगे। जहाँ पे मैंने सब कुछ दिया वहाँ पे मेरी कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं करके, क्योंकि आपका जो वर्क का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल ड्रेन स्टाइल ऑफ वर्क हो जाता है। मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगी, इतना मुझे पसंद है, और फाइनली जब आपको बोलते हैं ना कि सैलरी में पीनट्स मिलते हैं, तब आपको वो मंकी वाली फीलिंग है, यार इतना कुछ क्या दिया इन्होंने। तो काफ़ी टाइम पे ये जो मंगल का पोजीशन है 4th हाउस में, ये दुख भी बहुत देता है वर्क प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कंपनी से दिल मत लगाओ, अपना कर्म करते रहो, कंपनी से दिल मत लगाओ, कंपनी किसी का नहीं होता है। और यहाँ पे मंगल जिसका 4th हाउस में होता है ना, वो यही कर लेता है। मंगल इन द 5th हाउस, पावर हाउस है ये, आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पावर हाउस है। यहाँ से आप अगर किसी को IPS देखना हो ना, आप ये 5th हाउस का मंगल आप देख लो। कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट हो गया ये मंगल, या सूर्य के हाउस में बैठ गया, लियो साइन में बैठ गया, सैजिटेरियस साइन में बैठ गया, वर्गो साइन में बैठ गया। ऐसा पोजीशन आपको बड़े ऐसे प्लेसमेंट मंगल के आपको बड़े पोजीशन में दिखाते हैं, पावर पोजीशन पर दिखाते हैं। जो नोटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं ना, हम बाहुबली नेता, ये गैंगस्टर, वो गैंगस्टर, 5th हाउस का मंगल, सैजिटेरियस साइन में मंगल। तो ये पोजीशन होती है मंगल की, जो आपको किसी को देखना हो ना कि पावर से आदमी काम ले रहा है, पूरा पावर से, नो रिस्पेक्ट, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ पर्सन, 5th हाउस का मंगल। 5th हाउस का मंगल अगर ये स्पोर्ट्स पर्सन को भी शो करता है, 5th हाउस का, क्योंकि 5th हाउस एंटरटेनमेंट का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, तो 5th हाउस का मंगल आपको स्पोर्ट्स में भी दिखाई देगा अगर सही से ये एनर्जी को यूटिलाइज़ किया। क्योंकि ये एनर्जी जहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, अगर पॉजिटिव वे में हो रहा है, गांव देश को फेम दिलाने के लिए, तब तो बहुत अच्छा है। बट दूसरा इसका एंगल ये भी है कि इसमें राहु का इफेक्ट पड़ रहा है इस मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा।
जैसे मैंने देखा है कि तुला राशि में आ जाता है, या एक्वेरियस साइन में ये मंगल 5th हाउस में आ जाता है, या आपके एसोसिएशन बनते हैं रॉन्ग पर्सन लोगों के साथ कर्म भाव में। मतलब आप हो आप चेक पॉइंट पे खड़े हो, ट्रक आ रही है, टोकन लेके पास कर रहे हो। सब नहीं करते, बट ये प्लेसमेंट का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट यही मंगल अगर एनर्जी अच्छे चीज़ों में लगा दे ना, तो ये खुद का तो नाम रोशन करते हैं, दुनिया का भी ये नाम, देश का भी ये नाम रोशन करते हैं। मंगल इन द 6th हाउस, एक चीज़ याद रखिए, जब भी मंगल इन द 6th हाउस होगा ना, आपकी जो शरीर है ना, शरीर ये काम पे एकदम कुर्बान हो जाएगी। काम पे अपने आप बोलते हैं ना कि आपका जो शरीर पूरा ये ड्रेन आउट हो जाएगा। मतलब ये जो शरीर बना ये वर्क के लिए बन गया, समझ लेना। भले ही आप वो सिटिंग वर्क हो रहा हो, आपका बैक जाएगा, स्पाइन में इश्यूज आएंगे, डेस्क जॉब करने वाले, दूसरा भी कर रहा होगा, बट आपका छठे घर में मंगल है, तो आपको सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट करेगा। यूजुअली रेसलर्स को देखा जाता है इस प्लेसमेंट मंगल से कि शरीर एक टोल लेता है, शरीर एक पेन लेता है, बहुत बड़ा पेन लेता है शरीर। ऐसे लोगों को शरीर, अपने बॉडी को है ना, कर्म स्थल के लिए परफेक्ट रखना पड़ता है। भले आप एक डेस्क जॉब कर रहे हो, शरीर हमेशा एक फाइट जोन में है आपके। ये जो बॉम्बे में आपने देखा होगा, लोग बस से ट्रैवल करके, ट्रेन से ट्रैवल करके दूसरा ट्रेन चेंज करके जाते हैं, फिर आप बॉडी पे टोल ले लेता है और लाइफ इज़ ऑन द एज हो जाता है। कब फिसल गया, बारिश के मौसम में क्या हो गया। मंगल इन द 6th हाउस। बट जब भी अगेन ये प्लेसमेंट कंपटीशन में जाए, लड़ाई के लिए जाए, कोई वकील है, उसका मंगल इस पोजीशन पे बैठ गया है, खास करके सैजिटेरियस साइन, अगेन मैं कहूँगा कैप्रिकॉर्न साइन ऑब्वियसली, कभी भी जुपिटर के साइन में, सूर्य के साइन में ये मंगल बैठ जाएगा ना, या खुद के साइन में ही, आप एक लॉयर हो, आप एक बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो, आपको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। मंगल इन द 6th हाउस, यहाँ पे कभी कभी देखा है कि देखो, जब भी ये जेमिनाइन साइन में रहता है या पाइसेस साइन में रहता है, खास करके जेमिनाइन साइन या इवन तुला राशि में रहता है, वर्क प्लेस पे आपके साथ चीट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। बहुत टाइम पे देखा गया है कि आपका वर्क प्लेस में रिलेशन बनता है और वहाँ पे कुछ चीज़ें खराब हो गई। ऑब्वियसली वुमन के लिए तो ये होता ही है, ये मेन में भी देखा जाता है। मंगल इन द 7th हाउस, ये वो प्लेसमेंट है जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है आपके वर्क प्लेस में। हर चीज़ को लेके एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाना, बॉस से नहीं बनना, अपने कलीग्स के साथ नहीं बनना, और हर चीज़ में एक तरीके से आप कह सकते हो कि सल्व करना। अब बहुत टाइम पे कैसा होता है कि आप हो सकता है कि आप झगड़ा डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, बट अंदर ही घुटते रहते हो। ये वो पोजीशन होता है मार्स का, और मार्स फिर ऐसे कंडीशन में आ जाता है कि मेरे को करके दिखाना है, करके दिखाता है ना, फिर मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालाकी करने लगता है, आउटस्मार्ट करने लग जाता है लोगों को पीछे से, क्योंकि हम वर्क प्लेस में जो है ना, हम एनर्जी वैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते लड़ने का। आप कह सकते हो एक तरीके से, किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कि आप फिजिकली वायलेंट नहीं हो सकते ना कभी भी। अगर आपका एक वर्क प्लेस है तो आप क्या करोगे कि आप हमेशा दूसरा रास्ता अपनाओगे, जो कि है डिसीव करना, विटीनेस। इस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस पे रहोगे। दूसरी चीज़ है, जब भी मंगल 7वें घर में रहता है, आपके वर्क की वजह से आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट आप काफ़ी टाइम पे देखोगे कि आपका वर्क ही आपका दुश्मन बन गया आपके मैरिज के लिए। तो ये चीज़ें देखी जाती है 7th हाउस में। 7th हाउस में जब भी मंगल रहेगा, अगर अच्छे कंडीशन में नहीं रहता है, तो पर्सन को हम ऑब्वियसली कहते हैं कि यार आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस मत करना अनटिल एंड अनलेस आपका तुला राशि बहुत अच्छा हो जाए, शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए आपकी कुंडली में, आप मत करना।
और एग्जॉल्ट हो जाए तो तब तो पूरा ही कभी ही नहीं करना, क्योंकि फिर पहली बार वो पर्सन बहुत कम रेयर चांस होता है उसके करने के, क्योंकि उसके लिए ऐसा हो जाता है कि नहीं, जो भी है मैं ही हूँ, तो फिर पार्टनरशिप में पहली बार तो जाता ही नहीं है। और काफ़ी टाइम पे आपको ऐसे लगने लगता है क्या मैरिज मेरे जो वर्क है उसमें बाधा डाल रही है, क्या बाधा डाल सकती है। तो जो लोग इन रिलेशनशिप होते हैं जब उनका मंगल 7th हाउस के D10 में होता है ना, काफ़ी टाइम पे वो मैरिज कमिट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरा प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। मंगल इन द 8th हाउस, ये प्लेसमेंट में आप किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि आपका एक सीक्रेट विश जरूर रहेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली, तंत्र मंत्रास या इससे अपने प्रोफेशन को सही कर सकता हूँ क्या। ये क्वेश्चन आपके हमेशा मन में आएगा और आप काफ़ी टाइम पे उसमें करोगे। जैसे आप देखते हैं कि कोई क्रिकेट का बैट्समैन है, वो जस्ट बैटिंग करने से पहले बहुत प्रे करेगा, सारा कुछ करेगा, कोई बॉलिंग करने से पहले प्रे करके डालेगा। कुछ लोग डायरेक्ट बॉल पकड़ के डालते, कुछ लोग बैट लेके खेलना शुरू कर देते हैं। तो जो 8th हाउस वाला है ना, वो ये चीज़ आपको करते हुए दिखेगा, एक्स्ट्रा से अपने कुछ करेगा। 8th हाउस का मंगल आपको ये श्योर करता है आपके D10 में कि लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स इन करियर आएंगे ही, और वो झटके के साथ आएंगे जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा। आपको कभी लगा ही नहीं होगा कि मेरे साथ होगा, उस टाइम पे वो हो रहा है। और जब वो होगा, आप ही हो जो उससे बाहर आओगे, लड़के मर के। हम बोलते हैं ना कि वो दिखाते हैं ना कि ऐसा एक आर्म्स नहीं है, फिर भी वो तलवार लेके कैसे ना कैसे लड़के बाहर आने वाला, वो यही मंगल का पर्सन होता है, यानी ही नेवर गिव्स अप। 8th हाउस के मंगल का जितना भी आप डेंजरस चीज़ें सुनोगे ना, उसके बेस्ट चीज़ यही है कि कभी गिव अप नहीं करता वो पर्सन, लड़ता है, वो कम बैक करता है, वापस से वो कम बैक करता है। बट काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि जो 8th हाउस का जिसका भी मंगल रहता है ना D10 पे, कर्म भाव थोड़ा है ना रिस्की होता है। पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी जगह रहने लगता है जो उतना अच्छा नहीं है, या ऑब्वियसली रिस्की वर्क में चला जाता है जहाँ पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस और ये सारी चीज़ों का रहता है, या तो हमेशा एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई रहती है, या तो फिर वो ऐसा काम करता है जहाँ पे हमेशा उसकी नीड लगी रहती है वर्क फील्ड में, या तुम कर दो या तुम कर दो। जैसे कोई बैंक में है तो बहुत टाइम पे वो मॉर्गेजेस एंड लोन्स के काम करते हुए आपको दिखाई देगा, खास करके अगर मंगल उसका आत्माकार का भी बन रहा है। मंगल इन द 9th हाउस, हमेशा बिलीफ रहेगा लाइफ में कोई भी, मतलब आपको समझो कि 10-15 साल काम, मतलब कि आपका काम सही हुआ नहीं है, या आप काम करते रह रहे हो, वहाँ पे आपको कोई एक्कोलेट्स नहीं मिले, आपकी कोई CTC नहीं बढ़ी, या आपको कोई अच्छा सा काम नहीं मिला अगर कोई आप आर्टिस्ट हो तो, बट ये कम बैक के चांस बनाता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे देखिए मनोज वाजपेयी, वो 90s के बहुत बड़े थे, 2000 आते आते वो गायब हो गए, अब जाके उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है कहीं ना कहीं। अब ये जस्ट एग्जाम्पल से समझा रहा, 9th हाउस का मंगल बिलीफ सिस्टम की, उसी प्रोफेशन में मैं अगेन सक्सेस पा सकता हूँ, उसी प्रोफेशन में अगर मैं रहूँगा ना, मेरे को सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ये जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, ये कभी मंगल जाने नहीं देता अपने आप से, जब वो आपके 9th हाउस ऑफ D10 में आ जाता है। सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज़ होती है मंगल के इस प्लेसमेंट से। स्पिरिचुअली हाई रहते हैं पर्सन, बहुत आप बोलोगे कि आप लॉजिकल रहते हो पर्सन, अपने आप पे हमेशा काम करता रहता है पर्सन, धार्मिक रूप से काम करता रहता है। फिजिकली तो काफ़ी टाइम पे काम करता ही, अगर बहुत लो जाता है, बट वो धार्मिकली भी अपने आप पे बहुत काम करने लग जाता है। उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो और कहीं से सवाल ढूंढने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, आप हिंदू, ऑब्वियसली हिंदू होंगे तो आप अगर ढूंढोगे तो सवाल मिल जाता है, और कोई भी और रिलीजन को आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उधर जाओगे इधर जाओगे, 10 चीज़ें देखोगे समझने के लिए कि यार व्हाट इज़ इट, लाइफ में क्या है, कि मैं अपने खास करके हम प्रोफेशन की मैं अगर यहाँ पे एग्जैक्टली बात करूँ तो आप जानने की कोशिश करोगे। मंगल इन द 10th हाउस ऑफ दशमांश, दैट मीन्स जो आदमी अपना गोल सेट करके उस पर चलेगा ना,
वो 100% रिजल्ट पाएगा। भले ही मंगल यहाँ पे कैंसर साइन में हो, डिबिलिटेटेड पोजीशन पे हो, वो बाकी मंगल वालों से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकता है, गोल उसका अगर क्लियर है तो। क्योंकि यहाँ पे मंगल के पास डायरेक्शन साइन D10 में है, बस उसको वो टास्क दे दो, अब पूरा अब बोलते हैं ना कि यहाँ से लेके हेड से लेके टो तक आदमी वो एनर्जी लगा देगा, उसको कोई नहीं हरा सकता। वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट ही रहेगा, तो कोई नहीं हरा सकता। ये है मंगल की बेस्ट, जो कि हम कहते हैं ना कि D10 में अगर हो, अगर ये एसेंडेंट लॉर्ड ही बन के ऑब्वियसली D10 में एक्सॉल्ट हो जाए, या तो D1 का लॉर्ड है मंगल और वो आके यहाँ पे D10 में बैठ जाए, मतलब कि आदमी ज़िंदगी में ही अपने कर्म से जाना जाएगा ऐसे प्लेसमेंट से। इसमें थोड़ा सूर्य को भी लगा दो 5th हाउस में, 9th हाउस में आपके जो कि D1 में जुपिटर को लगा दो, पर्सन के सिविल सर्विस में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट बनने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मंगल अगर आपके 11वें घर में आ जाता है D10 के दशमांश में, तो ये यूजुअली शो करता है, देखिए इसमें सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, कि पर्सन काफ़ी टाइम पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अपने गेन्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि देखो, टैक्स की चोरी या किसी भी तरीके से आप जो इनकम कमाते हो ना किसी भी तरीके से, उसमें भी आपको ऐसा रहेगा कि जो सारा मैं जो एनर्जी में यूज़ कर रहा हूँ अपने गेन्स को लेके, वो मैं किसी को दूँ क्यों, वो मैं गवर्नमेंट को क्यों दूँ, वो मैं किसी को क्यों दूँ। तो ये एक एग्जांपल है, बट आप देखो कि यूजुअली डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब कि अच्छा तो ऑब्वियसली सब करते ही है जो भी आपने किया कमाया, बट जो एक्स्ट्रा करते हैं ना अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, खास करके यहाँ पे इच्छा पूरी करने के लिए पर्सन बहुत टाइम पे हम कहते हैं ना कि उंगली को थोड़ा टेढ़ा करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखी गई है कि पर्सन यहाँ पे वर्क के लिए बहुत लोन उठा सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत उठा सकता है। अब देखो ये पॉजिटिव भी है एक तरीके से, क्योंकि देखो अगर किसी को बहुत अच्छा आइडिया है बिजनेस का, उसको अगर लोन चाहिए और नहीं मिले तब तो वो आइडिया ही रह जाएगा, इन्वेस्टर ना मिले तो वो आइडिया ही रह जाएगा। बट यहाँ पे यही गेन्स का कारक बन जाता है। अगर 11th हाउस में मार्स हो तो आपको हमेशा आपकी डिज़ायर पूरी करने के लिए आपको वर्क से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको लोन मिल सकता है। बट यही है कि वो वर्क से रिलेटेड लिया गया लोन अगर आप फिर पर्सनल यूज़ के लिए आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए फिर गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लग जाती है। मंगल 11वें घर में होने से एक चीज़ बहुत कंफर्म हो जाता है कि मैन हो या वुमन हो, उनके लिए मेल सबॉर्डिनेट्स हमेशा काम आते हैं। यानी कि आपका जो वर्क प्लेस पे जो भी लड़के होंगे काफ़ी टाइम पे, अब देखो इसमें यही है कि आप वहाँ पे दिल लगा रहे हो क्या, एक प्रॉपर काम कर रहे हो उसके साथ मिलके, उस पर भी ये डिपेंड करता है। बट ये देखा गया है कि जब भी आपके मेल सबॉर्डिनेट्स हैं ना, काफ़ी टाइम पे आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी चीज़ों को सही कर देंगे, और काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आपके वहाँ पे मेल सबॉर्डिनेट्स ही। अब ऑब्वियसली अब ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपका 10th हाउस कैसा है। अगर वो ज़्यादा फेमिनम रिलेटेड है, यानी कि मून ज़्यादा है, वीनस ज़्यादा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ लड़कियाँ भी ज़्यादा हो सकती है। बट सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ 11th हाउस में मार्स है तो आप काफ़ी टाइम पे पाओगे कि जो मेल्स होते हैं काफ़ी टाइम पे वो कभी कभी आपके हेल्प में भी काम आते हैं। मतलब आपकी इच्छा है, जैसे कि आपकी जो डिज़ायर है ना, मतलब कि वर्क से रिलेटेड डिज़ायर, जो मतलब कि होता है कि किक चाहिए, कि आपका उस मेल फ्रेंड ने या वो मेल कलीग ने आपकी फरमाइश कर दी, तो आपका एक तरीके से आपकी जो कि आपको एक पोस्ट मिल गया, आपकी एक सजेशन दे दी, तो बोला हाँ ठीक है इसका इंक्रीमेंट ज़्यादा कर देंगे, अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। मार्स इन द 11th हाउस शो करता है कि पर्सन में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपना जो डिज़ायर थ्रू वर्क है, देखो डिज़ायर होना, गोल्स होना सबका होता है, और आप कितना उसको पूरा करते हो, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब 11th हाउस में मार्स हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि उसमें वो एनर्जी तो है कि अपनी डिज़ायर फुलफिल कर सकता है। अब वो एसेंडेंट लॉर्ड कैसा है, क्या उसका ड्राइव ख़त्म हो जाता है, या वो थोड़े दिन के बाद थक जाता है भाई नहीं करना है करके, वो अलग बात है। बट ये प्लेसमेंट से हम बोलते हैं कि हाँ वो डिज़ायर अपनी फुलफिल कर सकता है। अब करेगा कि नहीं, ऑब्वियसली वो आपका D10 का कर्म भाव का एसेंडेंट लॉर्ड और वहाँ पे जो प्लैनेट बैठे हैं वो डिसाइड करता है।
तो ये बात ध्यान रखिए। अब अगर देखिए मार्स आपके 12th हाउस ऑफ जो कि D10 चला जाता है, तो ये वो पोजीशन है जहाँ पे आप देखते हो कि बहुत मेहनत हो रही है बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत जान लगा रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो मार्स का पोजीशन है ना, ये मार्स का पोजीशन बहुत ट्रिकी है 12th हाउस में, D10 में। क्यों ट्रिकी है, इसको देख के आपको समझना पड़ेगा कि देखो, आपसे कभी कभी आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा डिमांड किया जाएगा। तो जब भी वुमन के चार्ट में ये 12th हाउस का मार्स आ जाता है ना D10 में, तो एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। ऐसी फील्ड जहाँ पे सिर्फ आपका टैलेंट नहीं, आपको कुछ और देना पड़ेगा। जैसे हम सुनते हैं अभी, देखो ये यूजुअली हम क्रिएटिव फील्ड में या मीडिया फील्ड में ही सुनते हैं, बट ये हर जगह है। आपको बैंकिंग में भी दिखेगा, आपको कॉर्पोरेट्स में भी दिखेगा ये चीज़ें, पॉलिटिक्स में भी आपको दिखेगा। पॉलिटिक्स में तो ये सबसे आम बातें सुनते हैं, बट ये जो पोजीशन है ना, खास करके वुमन के लिए वर्क फील्ड में ना, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है। कभी भी वर्क में आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ दिल लगा लिया, आपके होता है ना कि को वर्कर के साथ दिल लगा लिया, बहुत इश्यूज हो जाते हैं आपके, काम खराब हो जाता है आपका, नाम खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, खास करके वुमन के लिए। मैन के लिए भी ये है, बट वुमन के लिए ज़्यादा देखा गया है कि मार्स इन द 12th हाउस, जो कि एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि मैन एनर्जी को शो करता है। आपका वर्क प्लेस में रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपको लॉस देगा वो रिलेशन काफ़ी टाइम पे आपका ऑफिस तक ही रह जाएगा, वो शायद ग्रो अप नहीं होगा। और ओवरऑल आपकी कुंडली अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारा रिलेशनशिप नहीं चलता है ज़िंदगी में, एटलीस्ट हमारा वर्क फील्ड तो सही होना चाहिए। अब वहीं पे भी वही यातनाएं मिले अगर हमारी ज़िंदगी में, तब तो इश्यूज हो जाएंगे। 12th हाउस का मार्स आपको बहुत काम कराएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने सब कुछ दे दिया है, सक्सेस क्यों नहीं है, या जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आप काफ़ी टाइम पे देखोगे कि मार्स एनर्जी प्रोड्यूस करता हुआ दिखा। ऐसे प्लेसमेंट से बाउंड प्लेस से दूर जाके काम करते हो, एकांत में अपनी ज़िंदगी में काम करते हो। क्योंकि देखो मार्स बेसिकली है क्या, बैचलर। मार्स बैचलर है। जो आदमी 20s में ये प्लेसमेंट के साथ फॉरेन चला गया या अपने वर्क प्लेस से बहुत दूर चला गया ना, बहुत दूर, वो बहुत सक्सेस पाता है ज़िंदगी में। वो एक अवेकेंड पर्सन बन के आता है, वो दुनिया जहाँ देख के समझ के एक नॉलेजेबल पर्सन बन के रिटर्न होता है। बट अपनी परिस्थितियों में परेशान होकर काम करने वाला पर्सन, अपनी ज़िंदगी में घर को भी देखना है, वर्क को भी देखना है। एक होता है ना कि हम एक मीडियोकर लाइफ जब जीते हैं, तब ये मार्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ये मार्स तब आपको अच्छा रिजल्ट देता है जब आप एक टाइम, एक फ्रेम ऑफ ज़िंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचो, आप और आपका कर्म उस हिसाब से चलते हो, तब ये मार्स जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये था मंगल का दशमांश में 1 to 12th हाउस में कैसा प्लेसमेंट है, कैसा रिजल्ट देगा। तो अगले वीडियो तक मैं आऊँगा तो और कोई टॉपिक पे बात करेंगे। कंसल्ट करना है तो देखो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, ये आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।